किसी देश का राजा रोज भंडारा करता था, और इसलिए भंडारा करता था कि हमारे देश में कोई भूखा न रहे। जिसको कहीं भोजन न मिले आकर मेरे भंडारे में खा ले। साधु संत भी सब भंडारा में जाते थे, भोजन लेते थे, दक्षिणा रोज मिलती थी। एक साधु 20 साल से वही भोजन कर लेता था। सोचा झंझट खत्म, कहां अलग अलग जाओ। राजा भी उसको रोज देखता था, मंत्री भी देखता था। याद रखना, राजा से बच जाओगे, लेकिन मंत्री बड़ा खतरनाक था। उसने राजा के कान में खुसर खुसर किया, बोला राजा साहब ये साधु 20 साल से रोज खा रहा और दक्षिणा ले रहा है। तो राजा ने कहा फर्क क्या पड़ता है? बोले फर्क नहीं, ये साधु है, इससे प्रश्न पूछो। हर साधु के पास प्रश्नों का हल नहीं होता है। साधना अलग चीज है, प्रश्न का उत्तर अलग चीज है। कोई ये मत सोचना कि कोई साधु मिल जाए तो मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछते रहो, ये बाबा ऐसे क्यों होता, ये क्या हुआ, ये हुआ। ये सब झंझट सबके बस का नहीं। साधु संत तो सीधा रास्ता बताता है कि भक्ति करो, आचरण सुधारो, अच्छे रहो, बस ठीक। तो मंत्री से राजा ने पूछा इससे क्या प्रश्न पूछूं, मेरे मन में तो कोई प्रश्न है ही नहीं। उन लोगों का मन कितना शांत है, कितना निर्मल है, जिनके अंदर कोई प्रश्न ही नहीं। बात खत्म कर दो, झंझट खत्म, तर्क वितर्क कुतर्क खत्म। तो मंत्री ने कहा प्रश्न मैं बता दूं, पूछ आप लो, उत्तर बाबा देगा। प्रश्न पूछा कि एक ही मुहूर्त में, एक ही पल में, एक ही क्षण में बहुत लोगों का जन्म होता है, लेकिन फिर भी उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? राजा ने प्रश्न सुना और साधु से पूछ दिया। साधु डर गया, घबरा गया, अब क्या जवाब दूं? साधु बोला क्षमा करना। अरे मंत्री ने कहा खाते हो और कमंडल भर के ले जाते हो, प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो, साधु बनते हो, तू ढोंगी है। उसने कहा ढोंगी कहो चाहे पोंगी कहो, मैं ढोंगी तो तुम भोगी, और तुम रोगी हम पोंगी, जो कहो कहो भाई, प्रश्न और उत्तर नहीं मालूम। बोले भोजन ना दो, कल से नहीं आऊंगा मैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि अरे ये सब प्रश्न का झंझट खत्म करो बाबा, तुम रोज आना खाना, लेकिन ये बता दो कमंडल में भोजन रोज भर के क्यों ले जाते? उस साधु के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मेरा गुरु 120 साल की उम्र का है, वो चल नहीं पाता है, उसके लिए कमंडल में भोजन ले जाता हूं। राजा ने मंत्री को डांटा कि मूर्खता का काम यहां मत कर, कमंडल ले जाए भर के, चाहे बाल्टी भर ले जाने दो, कुछ ये खाएगा, इसका गुरु खाएगा, और नहीं कोई होगा तो वहां ये चंदूलाल भगत आएगा तो वो भी खा लेगा, ले जाने दो कमंडल भर के। ये झंझट सब। प्रयागराज में भंडारा चल रहा था हमारे कैंप में, तो किसी संचालक ने अनाउंस किया कि भोजन भर पेट खा लीजिए, लेकिन कमंडल टिफिन भर के मत ले जाइए। और मैं अपने कमरे में कुछ साधना कर रहा था, सुना, और सुनाते हुए साधु को दौड़ाया कि दौड़ के जा, फिर से अनाउंस करो कि कमंडल भी भर के ले जाओ, टिफिन भर के ले जाओ, बाल्टी भी भर के ले जाओ, खूब भरो, कम नहीं पड़ेगा। ये 2019 में जो हुआ था उस कैंप की बात है। खूब लोग ले गए कमंडल भर भर के, बड़े खुश हुए, बोले हर साल आना बाबा तुम। हमने कहा हर साल आऊंगा। बोले यहीं लगाना बाबा, दूसरी जगह नहीं। हमने कहा दूसरी जगह नहीं,
बोले 2 महीना चूल्हा नहीं जलाया। हमने कहा चूल्हा फोड़ दो, गंगम डाल दो।